इस न्यूमेरिकल में दिया हुआ है ए बुलेट वेगिंग 10 ग्राम। वेगिंग मतलब एक बुलेट है, इसका उसने वेट दे रखा है 10 ग्राम, मीन्स मास ऑफ द बुलेट इज इक्वल्स टू 10 ग्राम, इज फायर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 800 मीटर पर सेकेंड। मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसने दी है कि इसे जब फायर किया, बुलेट को जब फायर किया गया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 800 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर पासिंग थ्रू अ मड बॉल, मैं डायग्राम बनाता हूँ, ये एक मड बॉल है, ये एक मड बॉल है, इस मड बॉल पर मैंने ये बुलेट बना ली। ये बुलेट 800 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से मूव कर रही है, और इस बुलेट ने क्या किया कि ये जो 1 मीटर की बॉल है, 1 मीटर थिक ये बॉल है मड बॉल, इट्स वेलोसिटी डिक्रीज टू 100 मीटर पर सेकंड। जब ये इसमें एंटर हुई तो इसे होल करने के बाद ये जब बाहर निकले बुलेट, तो इस बुलेट की जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 100 मीटर पर सेकंड। डेट मीन्स, कहने का मतलब ये है कि क्या इस मड ने, मतलब मड बॉल ने इस पर कुछ रेजिस्टेंस फोर्स लगाया होगा इस बुलेट पर। जब ये बुलेट इसके अंदर एंटर हुई तो इसने कुछ रेजिस्टेंस फोर्स लगाया, इस रेजिस्टेंस फोर्स की वजह से इसकी वेलोसिटी 800 मीटर पर सेकंड से घटकर कितनी आ गई, 10 मीटर पर सेकंड आ गई, राइट। यही हुआ। अब अपन एक काम करते हैं, मुझे इनिशियल वेलोसिटी दी है, मुझे फाइनल वेलोसिटी दी गई है कितनी, 100 मीटर पर सेकंड। अब वो पूछ रहा है एवरेज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस मड, वो जो रेजिस्टेंस इसने ऑफर किया, मड ने रेजिस्टेंस लगाया जिसकी वजह से ये वेलोसिटी कम हुई, उस रेजिस्टेंस को वो डिटरमाइन करने के लिए बोल रहा है। मीन्स रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस होगा फोर्स। ओके, तो मुझे फोर्स डिटरमाइन करना है। अब एक काम करते हैं, मुझे वेलोसिटी पता है, दोनों ही मुझे वेलोसिटी पता है, क्या मैं एक्सेलरेशन डिटरमाइन कर लूँ, क्योंकि फोर्स इज इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मैं एक्सेलरेशन डिटरमाइन कर लूँ। तो देखो यहाँ पर लगाते हैं अपन न्यूटन्स लॉ ऑफ वेलोसिटी। एक बात बताओ, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मुझे डिटरमाइन करना है, तो एक्सेलरेशन और इसकी थिकनेस कितनी दी गई, 1 मीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट मेरे पास कितना आ गया, डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल्स टू हो गया 1 मीटर। तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, इन चारों को मिलाकर के क्या न्यूटन्स लॉ की कोई इक्वेशन बनती है? हाँ सर, बिल्कुल बनती है। कितनी बनती है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। इस इक्वेशन से मैं एक्सेलरेशन डिटरमाइन करूँ तो फाइनल मेरे पास कितना है, 100 का स्क्वायर माइनस इनिशियल कितना है, इनिशियल कितना है, 800 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a। एक्सेलरेशन मुझे डिटरमाइन करना है, ऐसा डिस्प्लेसमेंट कितना है, 1। ओके, क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं यहाँ पे, तो इतना आ जाएगा 100 ए माइनस बी, और ए प्लस बी लग जाएगा, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 2a। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये 900 माइनस 700 इंटू 900 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा एक्सेलरेशन। मुझे एक्सेलरेशन मिल गया। यहाँ से एक्सेलरेशन, अब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या मैं इसमें पुट कर दूँ, मास मुझे ऑलरेडी दिया गया है, मास कितना दिया गया है इसका, 10 ग्राम, तो 10 ग्राम को मैं किलोग्राम में चेंज कर रहा हूँ, तो एम बी 10 अपॉन 100, 10 ग्राम है ना, तो 1000 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 0.01 किलोग्राम, राइट।
ये मुझे एक्सेलरेशन दिया हुआ है, मास मुझे मिल गया, एक्सेलरेशन मुझे मिल गया, मुझे फोर्स डिटरमाइन करना है। तो फोर्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0.01 मास इंटू एक्सेलरेशन कितना है -700 इंटू 900 अपॉन 2। कितना आ गया, यहाँ से हटाओ, ये 2 0 लगाओ, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 7 बच गया, 7 यानी ये आएगा -3150 न्यूटन। अब ये नेगेटिव साइन क्यों आया? नेगेटिव साइन इसलिए आया क्योंकि ये जो फोर्स है वो रेजिस्टिव फोर्स है, रेजिस्टिव फोर्स। एक बात अगर तुम्हें याद हो तो मैंने ये बात बोली थी कि अगर फोर्स की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन दोनों की अगर अपोजिट होती है, मींस डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसका प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव आता है क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन बनती है। क्लियर? ये इसका फाइनल आंसर है। ओके, थैंक यू।